जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। मुफ्ती साहब बताइएगा, आपने अपनी दीनी और दुनियावी तालीम किधर से हासिल की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि माशाअल्लाह जो सेटअप आपने बनाया बड़ा खूबसूरत बनाया, अल बराती स्टूडियो बहावलपुर से। आपने दोबारा मुझे दावत दी है ताकि मैं जो फ़िकी मसाइल हैं उन पे गुफ्तगू हासिल कर सकूं। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके स्टूडियो को मजीद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो आपने सवाल किया है उसमें आपने पूछा है कि आपने दीनी और दुनियावी तालीम कहाँ से हासिल की। देखें, हमारा आजकल जो ज़िला है वो ननकाना है। पहले ज़िला शेखुपुरा हुआ करता था, बाद में जो है ननकाना हमारे इलाके का जिला जो है सांगला हिल का वो ननकाना बन गया। तो ननकाना जिला में एक शहर है, तहसील है सांगला हिल, और सांगला हिल का मैं रहने वाला हूँ। और सांगला हिल के करीब ही एक गांव है बलेर चक नंबर 119। उस गांव से मैंने प्राइमरी की तालीम हासिल की। गवर्नमेंट हाई स्कूल अब बन चुका है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। उसमें मेरे बहुत ही मोहसन सादा इकराम थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे। वहाँ से मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की। उसके बाद फिर उस गांव से हिजरत करके हम सांगला हिल आ गए। तो सांगला हिल जो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के नाम से एक बड़ा स्कूल है, वहाँ से मैंने जो है वो हाई यानी 10वीं क्लास तक वहां से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद सांगला हिल में ही एक हमारा कॉलेज है जिसका नाम डिग्री कॉलेज है, वहां से मैंने बीए किया। और फाजल अडवी के साथ मैंने किया। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाजल को जराहत भी किया हुआ है। उसके बाद फिर मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मैंने जो फाजल दरस निज़ामी के अलूम है, यानी दरस निज़ामी के जितने भी अलूम मैंने हासिल किए हैं वो मैंने किबला अपने उस्तादी मोहतरमी किबला वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद सदीक मुजद्दिदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे मैंने तालीम हासिल किया। पहले साल से लेकर 8वें साल तक मैंने जुमला फनून के ऊपर जो तालीम हासिल किया है वो मैंने अपने किबला वालिद गिरामी से हासिल किया है। जब मेरा दरस निज़ामी मुकम्मल हुआ तो मुझे वालिद गिरामी फरमाने लगे कि आप दरस अपना दौरा हदीस के लिए आपको मैं लाहौर भेज देता हूँ, या फिर फैसलाबाद हमारे करीब ही है, वहाँ पे एक मदरसा है, वहाँ पे भेज देता हूँ, वहाँ पे आप दौरा हदीस कराएं। तो मैंने ये बात अर्ज की कि जब मैंने दरस निज़ामी आपसे की है तो फिर दौरा हदीस भी आपसे ही करूँगा। तो दौरा हदीस भी मैं किबला वालिद गिरामी से ही हासिल किया। बड़े शफीक किस्म के मेरे वालिद गिरामी थे। लेकिन जब मैं तालीम उनसे हासिल करता था तो फिर एक उस्ताद के रूप में मैंने उनको पाया। फिर वो सख्ती के साथ भी मेरे साथ पेश आते, लेकिन जब बाप के रूप में मैं उनको देखता तो बड़ी मोहब्बत से वो पेश आते। उनकी मोहब्बत आज भी मुझे बड़े मकामात पे मुझे याद आती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत और फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो मैं मुफ्ती का कोर्स किया है वो भी किबला वालिद गिरामी से ही किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फतवा नवीसी के सिलसिले में हमारा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इलाका भर में बल्कि जिला ननकाना में बड़ी नुमाया अहमियत का हामिल है। हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सांगला हिल में अब तक हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं और हजारों की तादाद में हम लोगों को फतावाजात दे चुके हैं। और बाकायदा हमने एक फतावा सदीकिया के नाम से जो है फतावे की अशात भी की है, जिसकी एक जो जिल्द है, पहली जिल्द जो है उसको मंजर आम पे ले आए हैं, बाकियों पे काम हो रहा है। वो भी इंशाअल्लाह करीब ही यानी उनको भी हम जिल्द की सूरत में जो है वो ले आएंगे, जो कि अनकरीब वो मार्केट में दस्तयाब होगी। किबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक बहुत ही शफीक किस्म के उस्ताद थे। आपके उस्ताद गिरामी में बड़ा अहम एक नाम है सैयद अबूल बरकत शाह साहब लाहौर वाले। वहाँ से आपने तालीम हासिल की। बहुत सारे उनके भी एक मोहब्बत अंदाज में उनकी गुफ्तगू जो है
وہ والد صاحب اپنے درس و تدریس کے اسباق میں طالب علموں کو سنایا کرتے تھے. تو یعنی ان واقعات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب جو ہمارے دادا استاد ہیں، قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب، وہ بھی قبلہ والد گرامی کے ساتھ بڑی محبت سے، بڑی شفقت کے ساتھ ان کو درس نظامی انہوں نے مکمل کروایا ہے. ہمارا مدرسہ جو ہے ابھی الحمدللہ جامعہ صدیقیہ مجدیہ کے نام پہ سنگلہ علم میں قائم ہے. اس میں قبلہ والد گرامی کا بہت بڑا فیض جو ہے آج بھی جاری ہے کہ بڑے دور دراز علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ دارالافتاء اہل سنت سنگلہ علم سے فتویٰ کے سلسلے میں آتے ہیں، اور لوگ اپنے جتنے بھی کوئی روحانی اور شرعی مسائل ہیں ان کی ایک بڑی آرزو ہوتی ہے کہ ہم دارالافتاء اہل سنت سنگلہ علم میں جا کر اس کو حل کریں. تو ہم الحمدللہ ان کی خدمت کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میری جو تعلیم ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ میں نے BA تو کیا تھا سنگلہ علم سے ہی، اس کے بعد پھر میں نے تنظیم و مدارس اہل سنت عالیہ تک یعنی MA تک وہاں سے تنظیم کی، میں نے تعلیم حاصل کی. پھر درس نظامی جو ہے وہ بھی والد گرامی سے حاصل کیا، اس کے بعد مفتی کورس کیا، اور اس کے بعد پھر اسی دوران فاضل طب و جراحت جو کہ پہلے ہمارے علماء کرام کا طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ طب کو لازم جو ہے حاصل کرتے تھے، کیونکہ پہلے جتنے بھی حکماء ہوتے تھے ان کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ جو بھی ان کے پاس کوئی طبی طور پر آتا علاج کے سلسلے میں تو اس کو روحانی علاج بھی اور طبی علاج دونوں مہیا کرتے تھے. تو اس لیے قبلہ والد گرامی بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ عالم کو حکیم ہونا بھی چاہیے، تاکہ یہ دونوں جو باتیں ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ علم دو ہی ہیں، ایک آپ نے فرمایا کہ دین کا علم ہے، دوسرا طب کا علم ہے. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ہی علم ہے تو پھر دونوں کو حاصل تو کرنا بنتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.